नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डीके जनरल स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ व्यापम एडीओ भर्ती का यहाँ पर अपडेट लेकर आया हूँ। जी हाँ, सहायक विकास विस्तार अधिकारी की भर्ती का यहाँ पर न्यूज़ लेकर आया हूँ, जिसमें लगभग 200 पदों के लिए यह भर्ती होने की संभावना है, जो कि सूत्रों से पता चला है। साथ ही साथ संपूर्ण सिलेबस के बारे में भी देखेंगे और इसकी योग्यता क्या रहेगी, आयु सीमा क्या रहेगा और परीक्षा पैटर्न क्या रहेगा, इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस चैनल में आपको व्यापम से रिलेटेड सभी जानकारियाँ एवं जितने भी आपकी वैकेंसियाँ हैं उनका यहाँ पर एमसीक्यू क्वेश्चन कराया जाता है। साथ ही साथ तैयारी भी यहाँ पर करवाई जाती है। तो आप चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुंचे। एवं टेलीग्राम ग्रुप पर लिंक नीचे दिए गए, उसको भी जरूर से ज्वाइन करिए। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जल्द ही यहाँ पर व्यापम में ईडीओ भर्ती का विज्ञापन देखने को मिल सकता है, क्योंकि सूत्रों से पता चला है कि सहायक विकास विस्तार अधिकारी की भर्ती होने की यहाँ पर संभावना है, जिसमें लगभग 200 पदों के आसपास यह भर्ती हो सकती है। तो इसी कड़ी पे आइए देखते हैं संपूर्ण जानकारियाँ। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर इसकी योग्यता क्या है, जो पात्रता है मेन चीज़ है। तो सबसे पहले यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले तो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक उपाधि धारण करता हो वह इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। मतलब आप कोई भी सब्जेक्ट में अगर स्नातक हो या ग्रेजुएट हो तो आप इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो आप इंजीनियरिंग वाले हो या आर्ट्स वाले या कॉमर्स वाले, सभी लोग इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, बशर्ते उसके पास स्नातक की डिग्री कंप्लीट होना चाहिए। यहाँ पर स्नातक उपाधि का मतलब होता है कि आपका डिग्री है जो स्नातक है वह कंप्लीट होना चाहिए। जो रनिंग में है वो लोग इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। आपके पास विज्ञापन आने से पहले स्नातक की रिज़ल्ट है वो आपके पास होना चाहिए, रिज़ल्ट डिक्लेयर होना चाहिए, वही लोग इसमें फॉर्म डाल सकते हैं। दूसरा है, आवेदक को हिंदी बोलना व पढ़ने में एवं लिखने में सक्षम हो। तो छत्तीसगढ़ के अधिकांश अभ्यर्थी को हिंदी बोलने भी आता है और पढ़ने भी, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद है, आवेदक को छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है। मतलब यहाँ पर केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी आवेदन कर सकते हैं, अदर स्टेट वाले इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस चीज़ का ध्यान जरूर रखिए। उसके बाद है आयु सीमा। तो जो आयु सीमा है महत्वपूर्ण बात है। तो यहाँ पर जो आयु सीमा आपका रहेगा 1/1/2022 को रहेगा। अगर कुछ समय में 2022 में इसकी विज्ञापन यहाँ पर आती है और जो कि आना है, तो मान के चलिए यहाँ पर 1/1/2022 रहेगा। तो 2022 को आपका कम से कम 20 वर्ष होना चाहिए और अधिकतम आपका यहाँ पर 35 वर्ष की जगह में 40 वर्ष रहेगा। तो ये जनरल के लिए हो गया, कम से कम आपका 20 वर्ष और अधिकतम आपका 40 वर्ष। जितने भी एसटी, एससी, ओबीसी के कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर जो छूट मिलती है शासन की तरफ से 3 वर्ष 5 वर्ष, वो छूट आपको यहाँ पर मिलेगी। तो इस तरह यह आपका योग्यता हो गया और आयु सीमा। उसके बाद जो पदों की संख्या है, लगभग आपको मैं बता दूं 200 के आसपास यहाँ पर पद होने की संभावना है, जो कि बहुत ही अच्छा है, क्योंकि आपके पास अगर पद ज़्यादा है तो यहाँ पर कैंडिडेट को ज़्यादा मौका मिलता है, यहाँ पर ज़्यादा भर्ती होती है। साथ ही साथ आपका छात्रावास अधीक्षक का भी यहाँ पर वैकेंसी आने वाली है, उसका भी अपडेट मैंने बता रखा है, तो नीचे आप जाकर देख सकते हैं कि क्या अपडेट आई है। उसके बाद आपका आरआई रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, उसमें भी लगभग 200 के आसपास पद है, उसमें उसका भी अपडेट मैंने दिया है, उसका भी सिलेबस आपको नीचे मिल जाएगा, तो जाकर आप देख सकते हैं। जिसकी भी आपको तैयारी करनी है, क्योंकि व्यापम में बहुत सारे अभी वैकेंसियाँ पेंडिंग में हैं, लगातार वैकेंसियाँ निकल रही है। आप सभी को मालूम होगा अभी पटवारी की वैकेंसी निकली है, तो पटवारी का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है, उसका भी वीडियो आपको नीचे लिंक में मिल जाएगा, जाकर जरूर देख सकते हैं। 301 पदों पर भर्ती विज्ञापन निकाला गया है। और जो ये ईडीओ की भर्ती होगी वह स्टेट वाइज रहेगा, जिला वाइज नहीं रहेगा। तो इसके लिए आप यहाँ पर देख लीजिए, जान लीजिए, यह स्टेट वाइज भर्ती रहेगी। उसके बाद जो इसकी वेतन है, तो वेतन के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसका जो वेतन है 2400 ग्रेड पे में रहता है। मतलब आपका यहाँ पर 30,000 के आसपास आपकी सैलरी बनेगी। तो इसको भी आप ध्यान रखिए कि आपका जो सैलरी है 30,000 के आसपास बनेगी। और यह जो ईडीओ का पोस्ट होता है अच्छा पोस्ट है, बेहतरीन पोस्ट है, आप सभी को मालूम होगा, क्योंकि यह जो पद है फील्ड वर्क पद है, इसमें ऑफिस जाने की उतनी आवश्यकता नहीं होती है, फील्ड वाइज आपको पद रहता है। तो इस हिसाब से यह पोस्ट भी अच्छा है। और यह जो पोस्ट होता है यह एक अधिकारी लेवल का पोस्ट है,
जिसमें आपका यहाँ पर अधिकारी जुड़ा हुआ है, आप सभी को मालूम होगा। तो यह एक अधिकारी है, तो इस हिसाब से भी आपका यहाँ पर पद बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए अब इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो इसकी सिलेबस है तो मैं आपको यहाँ पर दिखा दूँ। यहाँ पर जो ईडीओ की सिलेबस है बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत यह भर्ती होती है, जिसमें विकास आयुक्त कार्यालय में सहायक विस्तार अधिकारी के रिक्त पदों पर भर्ती हेतु यह पाठ्यक्रम है। और यहाँ पर जो परीक्षा पद्धति है तो आजीविका से संबंधित ज्ञान, पंचायती राज संबंधी ज्ञान, ग्रामीण विकास की फ्लैगशिप योजनाओं का ज्ञान, सामान्य ज्ञान विशेषकर छत्तीसगढ़ के संदर्भ में एवं सामान्य हिंदी के कुल 150 प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र होगा, जो व्यापम के द्वारा यहाँ पर एग्ज़ाम ली जाती है, आप सभी को मालूम होगा। और प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, जिसके 4 विकल्प यहाँ पर होंगे, जिसमें से एक विकल्प सही रहेगा, उसको आपको यहाँ पर टिक लगानी है। तो आप सभी को मालूम होगा 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, व्यापम में रहेगा, और 150 अंकों का समय आपका 3 घंटे की रहेगी और 1/4 आपका माइनस रहेगा। तो इसको आप ज़रूर से ध्यान रखिए। उसके बाद यहाँ पर जो महत्वपूर्ण बातें हैं, अब पाठ्यक्रम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सामान्य ज्ञान रहेगा, विशेषकर छत्तीसगढ़ के संबंध में। दूसरा है आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी। तीसरा है पंचायती राज की जानकारी। चौथा है ग्रामीण विकास फ्लैगशिप योजनाओं की जानकारी। और पाँचवा है हिंदी। तो अब आइए देखते हैं कि किसमें से कितना कितना प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सामान्य ज्ञान है, जिसमें छत्तीसगढ़ के विशेष संदर्भ में। तो इस प्रश्न पत्र से 30 अंक के 30 बहुविकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें सबसे पहला राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की घटनाएं मतलब करंट अफेयर। दूसरा है भारत का संविधान, राजनीतिक प्रणाली तथा भारतीय प्रशासनिक। तीसरा है छत्तीसगढ़ का सामान्य परिचय, भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक संसाधन, उद्योग, शिक्षा, प्रशासनिक ढांचा। चौथा छत्तीसगढ़ का इतिहास, संस्कृति, प्राचीन इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम और प्रमुख पुरातात्विक एवं पर्यटन स्थल। पाँचवा है संगीत एवं नृत्य। छठवा है छत्तीसगढ़ की जनजाति। तो यहाँ से आपके 30 प्रश्न बनेंगे। उसके बाद है दूसरा आपका आजीविका संबंधित योजनाओं की जानकारी। यहाँ से भी आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो कि 30 अंकों का रहेगा, जिसमें भारतीय कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न रहेंगे। राष्ट्रीय आजीविका मिशन है, राष्ट्रीय आजीविका प्रदान करने में ग्रामोद्योग की भूमिका, संस्थागत विकास और स्व सहायता समूह के बारे में। उसके बाद आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध, सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था। उसके बाद आपका बाजार है, बाजार की परिभाषा है, पशुधन उत्पाद एवं प्रबंध। फिर आपको पंचायती राज की जानकारी है, इसमें से भी आपके 30 प्रश्न 30 अंकों का पूछा जाएगा, जिसमें 73वां संविधान संशोधन है, उसकी विशेषता के बारे में यहाँ पर पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ पंचायती राज है, त्रिस्तरीय पंचायती राज, ग्राम पंचायत की कृत्य, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत की स्थायी समितियाँ और पंचायत सेक्टर के प्रमुख योजनाओं की जानकारी, इसमें से भी 30 प्रश्न। उसके बाद आपके ग्रामीण विकास फ्लैगशिप की योजनाओं से भी यहाँ पर 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें ग्रामीण विकास है, ग्रामीण विकास की योजनाओं की संक्षिप्त जानकारी, सामाजिक अंकेक्षण, ग्रामीण विकास की योजनाओं के क्रियान्वयन में बैंकों की भूमिका, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005, जल ग्रहण प्रबंधन। तो इस तरह यहाँ से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद सामान्य हिंदी, सामान्य हिंदी से पूरे व्याकरण से आपका 30 प्रश्न 30 अंकों का पूछा जाएगा। वर्ण विचार है, शब्द विचार है, शब्द रचना, पद है, वाक्य है, जिसमें संज्ञा, सर्वनाम, संज्ञा के प्रकार, कारक चिन्ह, वाक्य के अंग, रचना, उपसर्ग, प्रत्यय, सभी चीज़ें यहाँ पर पूछी जाएगी, जो कि हिंदी व्याकरण से संबंधित रहेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह कुल 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और 150 अंकों का रहेगा। और व्यापम इसका जो एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली संस्था है, क्योंकि व्यापम में इसका एग्ज़ाम होगा और मेरिट से आपकी भर्ती होगी। तो यहाँ पर यह जानकारी रहा। अब विज्ञापन कब तक आ सकता है, इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो दोस्तों, सूत्रों से पता चला है कि विज्ञापन जल्द ही आने वाली है। सेटअप तैयार हो रहा है कि जितने भी सीट खाली हैं उसको व्यापम के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा और यहाँ से वित्त विभाग से अनुमति मिलने के बाद जल्द से जल्द आपका व्यापम को भेजा जाएगा। और जो भी पहले से अगर इसकी तैयारी करते रहेंगे तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। और अगर आप सोचेंगे कि विज्ञापन आने के बाद आप तैयारी करेंगे तो यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि व्यापम में 1 से 1.5 महीने का ही आपको समय दिया जाता है। तो इतने कम समय में आप इसकी तैयारी नहीं कर सकते, क्योंकि सिलेबस जैसा भी हो, बट 1 महीना 1.5 महीने में कोई भी व्यापम का एग्ज़ाम निकालना संभव नहीं होता है। इसलिए पहले से भी आपको अगर जानकारी हो गई है कि इसका
वैकेंसी आने वाली है, तो आप पहले से ही तैयारी में जुड़ जाइए। चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप हॉस्टल वार्डन की, या आप आरआई की, या आपका यहाँ पर एडीओ का, ये सभी पोस्ट 100% इस साल आने वाली है। तो जिसको लगता है कि ये पोस्ट आने वाले हैं और जिसको भी आप लोग पसंद करते हैं, क्योंकि व्यापम का लगभग सिलेबस अधिकांश सेम रहता है, तो आप अपनी तैयारी में जुड़ जाइए। अच्छे से तैयारी करिए, जी जान लगा के तैयारी करिए, ताकि आप एक पोस्ट कोई सा भी हो आप उसको ले सकें। तो यह आपकी जानकारी रही, और ऐसे ही आपको चैनल में कंटिन्यू जानकारियाँ मिलती रहेगी। और यहाँ पर आपको तैयारी भी करवाई जा रही है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल घंटे के ऑल बटन को भी प्रेस कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूलिए। तो चलिए दोस्तों,